हेलो दोस्तों, बायो इन्फिनिट एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है प्लांट किंगडम, जिसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है कि निम्न में से किसमें स्वतंत्र युग्मकोद्भिद होता है, यानी किसमें स्वतंत्र युग्मकोद्भिद होता है। अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, ये डायग्राम है, एक ये वाला डायग्राम है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी में, बी और सी में, सी और डी में, ए और डी में। तो इसका बनेगा, एक तो इसमें होएगा और एक बी में होएगा, यानी बी और सी, यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है शैवाल के लैंगिक जननांग सामान्यतः होते हैं एक कोशिकीय एवं जैकेट युक्त, एक कोशिकीय एवं जैकेट रहित, बहुकोशिकीय एवं जैकेट युक्त, बहुकोशिकीय एवं जैकेट रहित। तो इसका बनेगा एक कोशिकीय एवं जैकेट रहित। अगला क्वेश्चन दे रखा है एल्जिन और केराजिनिन को क्रमशः प्राप्त किया जाता है। एल्जिनिन और केराजिनिन को क्रमशः प्राप्त किया जाता है। तो इसका लाल शैवाल एवं भूरी शैवाल, लाल एवं हरे शैवाल, भूरी एवं लाल शैवाल, भूरी शैवाल एवं हरे शैवाल। तो इसका बनेगा भूरी एवं लाल शैवाल। अगला क्वेश्चन दे रखा है लाल शैवाल में उपस्थित वर्णक है क्लोरोफिल ए, डी एवं फिकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल सी, या क्लोरोफिल ए, डी एवं आर फाइको एरिथ्रिन, या फिर चौथा ऑप्शन दे रखा है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एवं फिकोजेंथिन। तो इसका अपने पास बनेगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एवं फाइको एरिथ्रिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रायोफाइटा का जीवन चक्कर है। ब्रायोफाइटा का जीवन चक्कर है अगुणित, द्विगुणित, अगुणित और द्विगुणित, द्विगुणित और अगुणित। तो इसका बनेगा अगुणित और द्विगुणित, यानी तीसरा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि किसमें बीजाणु उद्भिद पाद, सिट्टा एवं संपुट का बना होता है। रिक्सिया, एंथोसिरोस। तो इसमें अपने को ऑप्शन दे रखे हैं रिक्सिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया या कारा। तो इसका अपने पास बनेगा फ्यूनेरिया। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है लाल शैवाल के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो ऑप्शन है कि संचित भोजन फ्लोरिडीन तेल होता है, ये HL युग्मकों द्वारा लैंगिक जनन करते हैं, इनमें लैंगिक जनन अंड युग्मकी प्रकार का होता है, पादपकाय शाखाओं में विभाजित हो सकती है। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा पहला, संचित भोजन जो होता है वो फ्लोरिडीन तेल होता है। अगला क्वेश्चन फिर दे रखा है कितने सदस्य फियोफाइसी से संबंधित नहीं है। तो इसका बनेगा दूसरा ऑप्शन, ये रहे, आप मिलान कीजिए। अगला क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा के लिए असत्य है। टेरिडोफाइटा के लिए असत्य है। ऑप्शन है बहुकोशिकीय एवं सुविभेदित बीजाणुद्भिद होता है, स्वतंत्र युग्मकोद्भिद होता है, सिलेजिनेला एवं टेरिस विषम बीजाणुक होते हैं, फर्न गुरुपर्णी होते हैं। तो इसका बनेगा सिलेजिनेलिया एवं टेरिस विषम बीजाणुक होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कोनिफर्स से संबंधित नहीं है। कोनिफर्स, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम करने के लिए सूचाक्याकार पत्तियां होती है, जल हानि को कम करने के लिए मोटी क्यूटिकल होती है, जल हानि को कम करने के लिए धंसे हुए रंध्र होते हैं, फल में बीज होते हैं। तो इसका बनेगा फल में बीज होते हैं। इसके बारे में बात गलत है, बाकी तीनों बातें सही है। अगला क्वेश्चन है कि भूरी शैवाल का रंग मुख्यतः किसके कारण होता है। फाइकोएरिथ्रिन, फ्यूकोजेंथिन, फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल सी। तो इसका बनेगा फ्यूकोजेंसिन। अगला जो क्वेश्चन है कि हरे शैवाल में साधारणतः कोशिका भित्ति होती है, सख्त आंतरिक सतह सेलुलोज की बनी होती है, बाहरी परत पैक्टोज से बनी होती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका बनेगा चौथा, उपरोक्त सभी बातें सही है। अगला जो क्वेश्चन है दिए गए जीवन चक्र हेतु सही कथन का चयन कीजिए। 2N युग्मनज, 2N बीजाणुद्भिद,
यहाँ पे मियोसिस होता है, बीजाणु बनता है, फिर युग्मकोद्भिद होता है, फिर युग्मनज होते हैं, फिर युग्मक संलयन होता है, वही साइकिल है। तो इसके दे रखे हैं अपने को ऑप्शन। ये द्विगुणी जीवन चक्र है जिसे क्लोरोफाइसी के सभी सदस्य प्रदर्शित करते हैं। या फिर दूसरा दे रखा है ये अगुणी जीवन चक्र है जिसे फियोफाइसी के सभी सदस्य प्रदर्शित करते हैं। या तीसरा दे रखा है ये अगुणी जीवन चक्र है जिसमें लैंगिक जनन कर सकने वाले कवकस्था कई शैवाल प्रदर्शित कर सकते हैं। या फिर ये अगुणित द्विगुणित तक जीवन चक्र है जो प्रथम भ्रूणीय पादपों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका बनेगा चौथा। अगला क्वेश्चन है मोस में कायिक जनन किसके खंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है? प्राथमिक प्रोटोनिमा, पर्ण अवस्था, द्वितीय प्रोटोनिमा या फिर एक और दो दोनों? तो इसका बनेगा द्वितीय प्रोटोनिमा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिगुणित भ्रूणपोष आवर्तबीजी में उपस्थित होता है जबकि अगुणित भ्रूणपोष उपस्थित होता है। त्रिगुणित भ्रूणपोष आवर्तबीजी में उपस्थित होता है जबकि अगुणित भ्रूणपोष उपस्थित होता है। शैवाल में, द्विबीजपत्री में, ब्रायोफाइटा में, अनावर्तबीजी में। तो इसका अपने पास बनेगा अनावर्तबीजी में। अगला जो क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा के बारे में कथनों को पढ़े और सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम ये है, युग्मनज बहुकोशिकीय काय बनाता है जिसे बीजाणुद्भिद कहते हैं। पूमणु जल में मुक्त होते हैं। युग्मनज का उत्पादन करने के लिए पूमणु का अंडाणु से संलयन होता है। पूमणु स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं। सही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सही क्रम देख लीजिए, CDAB, CDBA, BDAC, BDCA। तो इसका सही क्रम जो होगा वो होगा BDCA। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने पास 17 और ये भी क्रम वाला है। आवर्तबीजी के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और सही क्रम में चयन कीजिए। कथन 1 ए दे रखा है, परागकण वार्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलित होकर युग्मनज बनाता है। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित कोशिका के केंद्र के साथ संलित होकर पैन बनाता है, PN। पराग नलिका वार्तिकाग्र वार्तिका के उत्तक से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। 5 कथन दे रखे हैं और सही क्रम में विकसित करने हैं। ABCDE, ABCED, ADBCE या फिर पहले पहले B फिर ACDE। तो इसका जो सही क्रम होएगा वो होएगा दूसरा, पहले ADBC और E। अगला क्वेश्चन है 18, कौन सा कथन सही नहीं है? ये अगुणी जीवन चक्र प्रदर्शित करता है। ये अंड युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन प्रदर्शित करता है। इसमें मादा जननांग स्त्रीधानी होते हैं। सभी बातें सही है तो इसका बनेगा इसमें मादा जननांग स्त्रीधानी होता है। अगला जो क्वेश्चन है कैल्प संबंधित है हरी से, भूरी शैवाल से, लाल शैवाल से या BGA से? तो इसका बनेगा भूरी शैवाल से। अगला जो क्वेश्चन है पैक्टिन स्टा पॉलीसल्फेटेड एस्टर किसकी कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं? लाल शैवाल, हरी शैवाल, भूरी या फिर हरी और भूरी, लाल और भूरी दोनों? तो इसका बनेगा लाल शैवाल। अगला जो क्वेश्चन है 21, नाइट्रोजन स्त्रीकरण साइनो जीवाणु संबंधित है। पाइनस की कवक मूल से, सिलेजिनेला की मूल से, साइकस की कोरालोइड मूल से, शिकुआ की मूल से? तो इसका तो बनेगा दूसरा, 21 का दूसरा। अगला क्वेश्चन है साइकस अनावर्तबीजी में परागकण किसके द्वारा होता है? जल हाइड्रोफिली द्वारा, कीट एंटोमोफिली, वायु एनिमोफिली, जंतु जूफिली द्वारा? तो इसका बनेगा वायु एनिमोफिली द्वारा। अगला है बी में पूधानी शाखा की उत्पत्ति स्त्रीधानी शाखा के A से होती है जबकि D पूधानी शाखा के अंडधानी के C में स्थित होता है। A, B और C की जगह क्या आ सकता है? तो इसमें से तो आएगा अपने पास A में आएगा ऊपर, B में आएगा स्फेग्नम, C में आएगा नीचे, D में आएगा कारा। अगला क्वेश्चन है 24, किस शैवाल में जटिल निषेचनोत्तर विकास देखा गया है? किस शैवाल में जटिल निषेचनोत्तर विकास देखा गया है? हरी शैवाल में, पीत हरित शैवाल में और भूरी शैवाल में, लाल शैवाल में? तो इसका बनेगा लाल शैवाल में। अगला जो क्वेश्चन है कौन सा युग्मक गलत है?
पाइनस तना शाकित होता है, नेटम जीवित जीवाश्म, स्फेगनम बोगमोस या फिर एजोला जैव उर्वरक। तो इसका तो बनेगा नेटम जीवित जीवाश्म। ये गलत युग्मक है, बाकी तीनों युग्म सही हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 26। नीचे कुछ लक्षण या संरचनाएं दी हैं जिनमें से कितनी ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा दोनों में पाई जाती है। स्त्रीधानी, भ्रूण, संवहनोत्तक, प्रोटीनिमा, बीजांड या पूदानी, इनमें से कितनी संरचनाएं पाई जाती है? तो 3 संरचनाएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ऐसा कि तना किस अनावर्त बीजी का लक्षण है? पाइनस, साइकस, सीड्रस, लाइकोपोडियम। तो इसका बनेगा साइकस। अगला जो क्वेश्चन है 28, निम्न कथनों में ब्रायोफाइट के संदर्भ में पढ़िए। बीजाणुद्भिद की सभी कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है जिसे अगुणित विभाजन कहते हैं। ये नग्न चट्टानों पर अनुक्रमण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मृदा पक्ष को रोकते हैं। लैंगिक जननांग बहुकोशिकीय होता है। कितने कथन सही है या गलत है? तो 28 का जो बनेगा, यानी गलत कथन पूछ रखा था, एक कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है 29, ए बी सी डी और ई। कितने इंगित भाग इस पादप के जीवन चक्र की आश्रित अवस्था से संबंधित हैं? तो 2। इस डायग्राम में कितने पूछे गए पार्ट जीवन चक्र से आश्रित अवस्था से संबंधित है? 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन से गुण आवर्तबीजियों के अभिलक्षण हैं, यानी लक्षण है? बीज, मादा युग्मकोद्भिद, भ्रूण का बनना, द्विनिषेचन, पुष्प की उपस्थिति या सहकोशिकाओं की उपस्थिति। तो इसका बनेगा बी, डी और एफ। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन असत्य है? अनावर्त बीजियों में बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र मुक्त जीवित अस्तित्व नहीं होता। अनावर्त बीजियों की अगला दे रखा है अनावर्त बीजियों में पत्तियां तापमान, आर्द्रता और हवा की प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए उचित अनुकूलित होती है। या फिर अनावर्त बीजियों में मृदभिद पादपों में समान लक्षण पाए जाते हैं। अनावर्त बीजियों में बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद गुरु बीजाणुधानी में रहता है। तो इसका तो बनेगा पहला। असत्य यह है, बाकी तीनों सत्य कथन है। अगला जो क्वेश्चन है निम्न गद्यांश को पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टेरिडोफाइट में मुख्य पादप शरीर ए होता है जिस पर बीजाणुधानी पर्ण की तरह उपांगों पर लगी होती है जो बी कहलाती है। और बीजाणुधानी में सी से बीजाणु बनते हैं तथा बीजाणु अंकुरण के बाद प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद बनता है जो डी कहलाता है। यानी ए, बी, सी और डी में फुलफिल करना है। तो इसमें से बनेगा तीसरा। ए की जगह आएगा बीजाणुद्भिद, बी की जगह आएगा बीजाणु पर्ण और सी में आएगा अर्धसूत्री, डी आएगा प्रोथेलस। अगला क्वेश्चन है 33, अनावर्त बीजों के संदर्भ में सही निम्न कथनों को पढ़ें। मुख्य पौधे का शरीर बीजाणुद्भिद और विषमपोषी बीजाणु प्रकृति का होता है। कुछ अनावर्त बीजों की जड़ों को कवक में संयोजन होता है। बहुकोशिकीय मादा युग्मकोद्भिद में 2 या 2 से अधिक स्त्रीधानी होती है। नर और मादा शंकु एक ही वृक्ष पर अलग अलग वृक्षों पर हो सकते हैं। तो सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका बनेगा सारे कथन सही है। अगला क्वेश्चन है 34, अधिकांश भूरे सवालों में अलैंगिक प्रजनन चल बीजाणु द्वारा होता है। ये चल बीजाणु हैं। ब्राइफ्लेजिलेट्स नाशपाती के आकार के असमान फ्लेजिला या फिर ट्राइसल्फेट नाशपाती की आकृति के समान फ्लेजिला, ट्राइफ्लेजिलेट नाशपाती की आकृति के असमान फ्लेजिला या बाई फ्लेजिलेट नाशपाती की आकृति के समान फ्लेजिला। तो ये बनेंगे पहला, बाई फ्लेजिलेट नाशपाती के आकार के असमान फ्लेजिला। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? मोसेज में अलैंगिक प्रकार का जनन अलैंगिक प्रजनन जेमा द्वारा होता है। ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट एक मुक्त जीवित पीढ़ी होती है। मोसेज में प्रोटोनिमा हरा तंतुवत अवस्था होती है। लिवर्टबर्ट में बीजाणु प्रकीर्णन एक विसर्त विधि है। तो इसका बनेगा 35 का तीसरा। अगला जो क्वेश्चन है 36, कौन सा मोस पादप का उदाहरण नहीं है? फ्लुनेलिया, पॉलीट्राइचम, स्फेगनम, कोलियोट्राइचम। तो इसका 36 का जो बनेगा वो कोलियोट्राइचम। अगला क्वेश्चन 37 है, अनावर्त बीजियों में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किससे विभेदित होती है? अध्यावरण से, बीजांडकाय से, भ्रूणकोश या भ्रूणकोश से। तो 37 का जो बनेगा बीजांडकाय से। अगला जो क्वेश्चन है 38, मोसेज के संदर्भ में कितने कथन सही है? द्वितीय प्रोटोनिमा में जनिक भाग होता है।
मोसेज में पर्णावस्था द्विगुणित होती है किंतु द्वितीय प्रोटोनिमा अगुणित होता है। टेरिडोफाइट में सिलेजेनेला एवं साल्वियोनिया समबीजाणुक होते हैं। एडिएंटम प्याज दोनों में स्त्रीधानी होती है। तो 38 का जो बनेगा ए कथन इसमें सही है। अगला जो क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट में कितने संबंधित हैं? जेमा, पुधानी एवं स्त्रीधानी क्रमशः मादा नर जन्नांग, नर एवं मादा शंकु, प्रोथीलियम कोशिकाएं द्विगुणित कोशिकाएं होती है। कितने संबंधित हैं? तो इसका अपने पास बनने जा रहा है 0, एक भी बातें संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरेला एवं स्पाइरुलिना में कौन सी समानता है? दोनों एक कोशिक होते हैं, दोनों प्रोटीन से भरपूर होते हैं, दोनों का उपयोग भोजन संपूरक में किया जाता है, या उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो अपने पास बनेगा चौथा। अगला जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, सबसे हाश्रित युक्कोद्भिद पीढ़ी पाई जाती है? ब्रायोफाइटा में, नार्थ में, टेरिडोफाइटा में या आवर्तबीजी में? तो 41 का जो बनेगा वो बनेगा पहला, सॉरी चौथा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा में गुणिता के संदर्भ में 4 में से कौन सा एक विषम है, यानी कौन सा अलग है? बीजाणु, स्त्रीधानी, बीजाणुद्भिद या पुधानी? तो 42 का जो बनेगा वो विषम है, बीजाणुद्भिद। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 43, किस पादप समूह पर प्रजातियों की संख्या न्यूनतम होती है? अनावर्तबीजियों में, टेरिडोफाइट्स में, आवर्तबीजी में या ब्रायोफाइट्स में? तो 43 का जो बनेगा अनावर्तबीजियों में। अगला क्वेश्चन दे रखा है 44, पादपों को किस समूह में भ्रूण होता है परंतु स्वयंउतक नहीं होते? साइनोफाइट, ब्रायोफाइट, ट्रेकियोफाइट या फिर क्लोरोफाइट? तो 44 का जो बनेगा ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है अपने पास 45, डायग्रामेटिक है, और आवर्तबीजियों में निम्न में से जीवन चक्र के प्रारूप में छुपे अक्षर ए बी सी डी और का सही गुणिता को चुनिए। ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी जो है वो ये है। तो इसमें से सही क्रम को चुनना है। डायग्राम देख लीजिए, और ऑप्शन अपने को नीचे दे रखे हैं, ये रहे। और ऑप्शन के बेस पे अगर आप देखें तो तीसरा बनेगा, ए 2n है, बी 2n है, सी n है और डी भी n है। अगला क्वेश्चन 46 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र एक कोशिकीय या कई कोशिकीय वाला युग्मकोद्भिद, बहुकोशिकीय आश्रित बीजाणुद्भिद, एक या कुछ कोशिकीय आश्रित युग्मकोद्भिद, एक कोशिकीय संरचना के रूप में अप्रहासित बीजाणुद्भिद। प्लांटी के बारे में कौन सी बातें सही है? कौन सी बातें सही है? तो 46 में ऑप्शन दे रखे हैं, ए शिवाल, सी मोस, बी ब्रायोफाइट, डी फर्न, सी आवर्तबीजी, डी शिवाल, ए ब्रायोफाइट या बी शिवाल। तो 46 का जो सही ऑप्शन जो अपने पास चुनाव में होएगा वो होएगा तीसरा। अगला जो दे रखा है, जेमा कप के लिए गलत कथन का चयन कीजिए। ये मार्केंसिया में थैलेस की पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होते हैं। ये बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाओं का निर्माण करती है। एक कोशिकीय हरित अलैंगिक कलिकाओं का निर्माण करती है। ये कपनुमा आकार का होता है। तो 47 का जो सही ऑप्शन बनने जा रहा है वो है तीसरा, एक कोशिकीय हरित अलैंगिक कलिकाओं का निर्माण करती है। जेमा कप के लिए गलत बातें, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 48, पादप जगत के सरीसृप कहलाने वाले संवहनीय पादप है। पादप जगत के सरीसृप कहलाने वाले संवहनीय पादप है। सजावटी पादपों के रूप में वृद्धि करते हैं। ये द्विगुणित तक जीवन चक्र होता है। केवल विषम बीजाणुक होते हैं या फिर ये अनावर्तवर्जी बीजांड होते हैं। तो 48 का बनेगा पहला, सजावटी पादपों के रूप में वृद्धि करते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा था अपने को कि निषेचन के पूर्वावस्था पश्चात अनावर्तबीजी गुरु बीजाणुधानी वाले नाल युग्मन युक्त पादप होते हैं। पुष्पोद्भिद, अनावर्तबीजी, बीजी पादप या आवर्तबीजी? तो 49 का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अनावर्तबीजी। अगला क्वेश्चन है, साइकस दर्शाते हैं। कवकमूल, साकितना, पिच्छी संयुक्त परत या उभयलिंग स्त्री? तो इसका जो बनेगा पिच्छी संयुक्त पादप। अगला क्वेश्चन दे रखा है 51, डायग्राम, ड्राफ्ट शूट और लॉन्ग शूट। सही चित्र को बारे में सही सूचना को पहचानिए। एक टेरिडोफाइट है, होर्मोस्पोर समबीजाणुक पादप है, फल प्रदान करने वाला पादप है या चल नर युग्मक है? तो इसका बनेगा चौथा। अगला क्वेश्चन है, मोस में बीजाणु अंकुरित होकर बनाते हैं प्रोटोनिमा, भ्रूण, प्रोथेलस, बीजाणुद्भिद? तो इसका बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अगुणित जीवन चक्र है? वोल्वोक्स, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस या फ्यूकस? तो 53 का जो बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ब्रायोफाइट्स के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? इनमें वास्तविक जड़ तनाचा पत्तियों का भाव होता है। मुख्य पादप श्री युग्मकोद्भिद है। लैंगिक अंग एक कोशिकीय होते हैं।
तो ऑप्शन दे रखे हैं ए और सी, केवल ए, बी और सी, ए और बी। तो 54 का जो बनेगा ए और बी, ए और बी सही है, सी गलत है। अगला क्वेश्चन है ल्यूटबोट्स में बीजाणु में सीधे अंकुरण का निर्माण होता है, प्रोथेलस का, युग्मकोद्भिद का, प्रोटोनिमा का, या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का जो सही ऑप्शन होगा युग्मकोद्भिद का। अगला क्वेश्चन 56 है, सही कथन का मिलान कीजिए या फिर सही मिलान खोजिए। मार्केसिया यानी मोसेज, मार्केंसिया यानी उबेलिंगसरी, मोसेज यानी अप्रत्यक्ष अंकुरण, या फिर एक और दो। तो 56 का जो बनेगा दूसरा। अगला जो क्वेश्चन है स्तंभ का मिलान करना है। स्तंभ 1 में दे रखा है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, और स्तंभ 2 है फ्लोरिडियन, स्टार्च, स्टार्च और लेमिनेरियम। तो इसका बनेगा पहला। अगला जो क्वेश्चन है 58, फर्न में प्रोथेलस के बारे में सही कथन का पहचानिए। उभयलिंगश्री बहुकोशिकीय मूलाभास, उभयलिंगश्री एकोशिकीय मूलाभास, एकलिंगश्री एकोशिकीय मूलाभास, एकलिंगश्री बहुकोशिकीय मूलाभास। तो 58 का बनेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है 59, सवाल के बारे में ए बी सी और डी को पहचानना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। ये दे रखे हैं कि ए है प्रपर्ण, मध्यशिरा, स्थापांगस्था, वायु ब्लेडर। ये क्रम से है, मतलब ए बी और सी डी। अगला है वायु ब्लेडर, प्रपर्ण, मध्यशिरा या स्थापांग, या वायु ब्लेडर, मध्यशिरा, प्रपर्ण एवं स्थापांग, वायु ब्लेडर, स्थापांग, प्रपन्न, मध्यशिरा। तो इसका तो बनेगा दूसरा, यानी ए वायु ब्लेडर, बी प्रपर्ण, सी मध्यशिरा और डी है वो स्थापांग है। अगला क्वेश्चन है 60, अनावृत बीजी के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। अनावृत बीजियों में सामान्यतः मूसला जड़ें पाई जाती हैं। कुछ वंशों की जड़ों में कवक सहजीवी के रूप में पाई जाता है, तथा लाइकेन कहलाते हैं। प्रवाल जड़ें नाइट्रोजन स्त्रीकरण साइनोबैक्टीरिया से संबंधित होती है। पाइनस में सना जो तना है वो शाकित होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 61, ए से ई तक के सभी सही कथनों वाले विकल्प को चयन करना है। सभी टेरिडोफाइट में युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पर आश्रित होता है। टेरिडोफाइट में युग्मकोद्भिद जो होता है वो बीजाणुद्भिद पर आश्रित होता है। तो ये बात तो गलत है। अगला है ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद स्वतंत्र होता है, सही है। और विषम बीजाणु स्थिति बीज प्रकृति की ओर ले जाती है, ये भी सही है। ब्रायोफाइट में बीजाणुद्भिद टेरिडोफाइटा नहीं, ये गलत है। सिलेजिनेला में सबसे आधुनिक टेरिडोफाइटा माना जाता है क्योंकि बीज का निर्माण करता नहीं, ये भी गलत है। यानी बी और सी, यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन 62, ब्रायोफाइटा के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो युग्मकोद्भिद प्रभावी पीढ़ी है। अगला दे रखा है बीजाणुद्भिद हमेशा अगुणित होता है, युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है, या फिर युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद को पोषण प्रदान करता है। युग्मकोद्भिद पादप द्वारा जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करता है। तो 62 का जो सही ऑप्शन बनेगा दूसरा, बीजाणुद्भिद हमेशा अगुणित होता है और युग्मकोद्भिद पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है 63, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। ल्यूटबर्ट में मूलाभास बहुकोशिकीय है, थैलस पृष्ठधारी होते हैं, युग्मनज निर्माण के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, युग्मकोद्भिद पादप शरीर का मूलाभास होते हैं। इसमें से कितनी बातें सही है? तो इसमें से 3 बातें सही है। अगला क्वेश्चन है 64, ए बी सी और डी, और इसका बनेगा ए, यानी ए 2n है, बी भी 2n है, सी और डी n है, यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन है विषम बीजाणु टेरिडोफाइट हमेशा उत्पन्न करते हैं। एकलिंगश्री बीजाणुद्भिद, एकलिंगश्री युग्मकोद्भिद, समथैलेसी बहिर्बीजाणु युग्मकोद्भिद, या उभयलिंगाश्री युग्मकोद्भिद। तो 65 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है पाइनस में अगुणित संरचनाएं हैं। गुरु बीजाणु भ्रूणपोषता भ्रूण, गुरु बीजाणु परागकण भ्रूणपोष, गुरु बीजाणु अध्यावंशता जड़। इसका बनेगा दूसरा। अगला है नर युग्मक में द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन से बनता है और यह प्रक्रिया कहलाती है। तो पैन त्रिक संलयन, पैन सिनगेमी, युग्मनज सिनगेमी या युग्मनज। तो 67 का सही बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन दे रखा है भूरी शैवाल में उपस्थित वर्णक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फिकोजेंथिन कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फाइकोबिलिन्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोएरिथ्रिन, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फिकोजेंथिन और कैरोटीनॉइड। तो 68 का सही ऑप्शन बनेगा चौथा। अगला है युग्मकोद्भिद एक पादप प्रावस्था है जिसमें
विभाजन द्वारा बनते हैं। समसूत्री युग्मक, अर्धसूत्री युग्मक, अर्धसूत्री बीजाणु, समसूत्री बीजाणु। तो इसका सही ऑप्शन जो बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन है असम्मिलित युग्मक का चयन कीजिए। जातिवर्तीय तंत्र उद्विकासीय संबंधों पर आधारित है। संख्यात्मक वर्गीकी केवल कुछ लक्षणों को संख्या को दिया जाता है। कोशिकीय वर्गीकी कोशिकीय सूचनाओं पर आधारित है। प्राकृतिक वर्गीकरण तंत्र बाहरी तथा आंतरिक दोनों लक्षणों पर सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही बनेगा दूसरा। अगला है आवृतबीजी में मूल तंत्र में मुख्य कार्य है सिवाय किसको छोड़ के। मृदा से जल एवं खनिजों का अवशोषण पादप को संपूर्ण संचालन उपलब्ध कराता है। पादप वृद्धि नियमकों का संश्लेषण या शोषण का कायिक प्रवर्धन। तो 71 का जो सही ऑप्शन बनेगा चौथा। निम्न में से किस पौधे में बहुकोशिकीय शाखित मूलाभ होते हैं। फ्यूनेरिया में, एक्टोकार्पस में, मार्केंसिया में या रिक्सिया में। तो 72 का पहला ऑप्शन सही बनेगा। अगला क्वेश्चन है प्रोथेलस ब्रायोफाइटा का युग्मकोद भी युग्मनज में विभाजन द्वारा निर्मित छोटा बहुकोशिकीय मुक्तजीवी अधिकतर प्रकाश संश्लेषण रेंगता हुआ अहरित शाखित तंतु। तो 73 का सही ऑप्शन बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफाइसी में जनन किसके द्वारा होता है। खंडन, युग्मकों का संलयन, चल बीजाणु या उपरोक्त सभी। तो 74 का बनेगा चौथा। अगला है 75 अनावृतबीजी में पाए जाने वाला शुष्कता अनुकूलन है। सुई की तरह तना, धसे हुए रंध्र की कमी, मोटी क्यूटिकल या उपरोक्त सभी। तो 75 का जो बनेगा मोटी क्यूटिकल। ब्रायोफाइटा किस लक्षण में टेरिडोफाइटा के समान है। प्रभावी बीजाणुद्भिद प्रावस्था, बहुकोशिकीय परजीवी युग्मकोद्भिद, दो प्रकार के बीजाणुओं का उत्पादन, स्वतंत्र बहुकोशिकीय युग्मकोद्भिद। तो 76 का बनेगा चौथा। अगला क्वेश्चन है स्तंभ का मिलान करना है। साइकस, एजोला, ग्रेसिलोलिया और फ्यूकस एगार जीवित जीवाश्म, आयोडीन का प्रचुरता और जैव उर्वरक। तो इसका सही जो मिलान होएगा वो होएगा ए का तो बी के साथ जाएगा और बी का 4 के साथ जाएगा, सी का 1 के साथ जाएगा और 2 के साथ जाएगा, यानी 77 का चौथा। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। ए है शैवाल के सदस्यों में आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल डी होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज, पैक्टिन तथा हाइड्रोकोलाइड जैसे एगार केराजिन तथा फिनोलिया द्वारा बनी होती है। भोजन मैनिटोल के रूप में संचित होती है। युग्मक अचल होते हैं। इसमें से कितनी बातें सही है। 78 का जो सही बनेगा वो 3 बातें सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कितने सदस्यों में सेल्यूलोजिक भित्ति बाहर की ओर एल्जिन के जिलेटिनस आवरण से ढकी होती है। 2 में, 4 में, 3 में या 5 में। तो 79 का जो सही बनेगा 5 में होती है। अगला क्वेश्चन है कवक मूल संबंध किसके बीच में होता है। पाइनस मूल था कवक, साइकस मूल था पक्सिनिया, पाइनस मूल था साइनोबैक्टीरिया या फिर साइकस है साइनोबैक्टीरिया। तो 80 का सही ऑप्शन बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन है संचित भोजन के रूप में फ्लोरीन स्टार्च वाली शैवाल में निम्न में किसकी उपस्थिति होती है। क्लोरोफिल डी की, डेरिनुमा थैलेकाइड, गैर सल्फेटेड फाइकोकोलाइड, जीवन चक्कर में अकशाभिक अवस्था की उपस्थिति। तो इसका बनेगा चौथा। टेरिडोफाइट्स में न्यूनीकरण विभाजन तब होता है जब प्रोथेलस बनता है, बीजाणु बनते हैं, लैंगिक अंग बनते हैं, युग्मक बनते हैं। तो 82 का बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है एक पाइनस में परागकणों के 6 गुणसूत्र है तो भ्रूणपोष में कितने होंगे। 12, 6, 18 या 24। तो इसका बनेगा 6। अगला है इक्विस्टम में विषम को चुनिए। स्ट्रोबिली, संबीजाणु, दृग्पर्णी या प्रोथेलस। तो इसका बनेगा 84 का दूसरा। अगला है रोडोफाइसी में लैंगिक जनन की विधि है। समयुग्मकी, विषम युग्मकी, असमयुग्मकी, उपरोक्त सभी। तो 85 का बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्लूनेलिया का पादप काय होता है। पूर्णतः बीजाणुद्भिद, पूर्णतः युग्मकोद्भिद, प्रभावी युग्मकोद्भिद, प्रभावी बीजाणुद्भिद के साथ युग्मकोद्भिद। तो 86 का जो बनेगा दूसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 87 समबीजाणुकता के संदर्भ में विषम को चुनिए। लाइकोपोडियम, सेलिजिनेला, फ्यूनेलिया और ड्रायोपेथ्रिस। तो इसका जो सही ऑप्शन होएगा तीसरा। अगला है जीवन चक्र के संदर्भ में निम्न में गलत कथन का चयन कीजिए। क्लेमाइडोमोनास, एक्टोकार्पस, फ्यूकस एगुनित जीवन चक्र, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस एगुनित द्विगुणित, आम, साइकस, फ्यूकस द्विगुणित जीवन चक्र, रिक्सीलिया, सिलेजेनेला, मोस एगुनित और द्विगुणित तक। तो 88 का जो ऑप्शन बनेगा सही पहला। स्फेगनम का आर्थिक महत्व है बर्तनों की सफाई में, पीट के ईंधन स्रोत के उपलब्ध, जीवित पदार्थों के स्थानांतरण में, 2 या 3 दोनों। तो 89 का जो सही बनेगा वो 2 और 3 दोनों। आगे जो क्वेश्चन अभी आएंगे वो कथन वाले हैं, मतलब
कथन और कारण सही है, दोनों सही है, गलत। क्वेश्चन दे रखा है, कथन है कि पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते थे, और कारण है कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी जाती है। तो कथन सही है, लेकिन कारण इसकी सही व्याख्या नहीं करता, यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन है, कथन ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहते हैं। कारण है ये पादप भूमि पर जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। तो 91 का जो बनेगा, एक कथन और कारण दोनों सही और इसकी सही व्याख्या भी है। अगला है, मोस के साथ लाइकेंस प्रथम ऐसे जीव है जो चट्टानों पर कोलोनोइज करते हैं। कारण है ये अम्लीय पदार्थों के स्त्रवण में चट्टानों का अपघटन करते हैं। तो 92 का बनेगा एक, यानी कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन में कथन है, टेरिडोफाइट का प्रयोग औषधि और मृदा के बांधे रखने में किया जाता है, और कारण है ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जो स्वयं उत्तक होते हैं। 93 का बनेगा दूसरा, कथन सही है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं है। अगला है, कथन केवल लाल शैवाल ही समुद्र की अधिक गहराई में फलते फूलते हैं। कारण है लाल शैवाल के आर पार फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन वर्णक होते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या यानी पहला बनेगा। अगला कथन है, मादा युग्मकोद्भिद की कोशिकाएं अगुणित होती है। कारण है कि भ्रूण कोश का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। तो इसका तो बनेगा अपने पास पहला, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है कि पाइनस में प्रवाल मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग करती है। कारण है साइकस में माइकोराइजा होता है। तो 96 का बनेगा, दोनों बातें गलत हैं, ना कथन ना कारण। अगला है, पृथ्वी पर कुल CO2 का आधा भाग शैवाल द्वारा स्थिर होता है। शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देती है। तो कथन और कारण दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 98, अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला का प्रयोग भोजन में करते हैं। कारण क्लोरेला एक कोश के हरी शैवाल है। तो कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है, सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। कथन है, स्फेगनम का उपयोग सजीव पदार्थों जैसे पौधों को स्थानांतरित करने में करते हैं। स्फेगनम का उपयोग सजीव पदार्थों जैसे पौधों का स्थानांतरित करने में करते हैं। कारण है इसमें पानी रोकने की क्षमता होती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। अगला है, टेरिडोफाइटा में मादा युग्मकोद्भिद युग्मनज का विकास होता है जिसे एक नया शिशुभ्रूण बनता है। कारण है ये घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी पदार्थ की ओर ले जाती है, बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। इसमें कथन सही है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर का है, टेरिडोफाइट में फैलाव कम भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है। इनमें उगने के लिए कारण दे रखा है कि इसे उगने के लिए ठंडा छायादार जगह चाहिए और निषेचन के लिए पानी आवश्यक है। तो कथन और कारण दोनों सही है, सही बात है। कथन है, वोल्वोक्स में लैंगिक जनन उगेमी प्रकार का होता है। कारण है वोल्वोक्स में संलित होने वाले दो युग्मक अकशाभिक और समान आकार के होते हैं। तो कथन गलत है लेकिन कारण गलत है लेकिन कथन सही है। अगला दे रखा है, कथन ब्रायोफाइटा की परिस्थिति दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रायोफाइटा नग्न चट्टानों पर पादप अनुक्रमण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, अधिकतर शैवाल अगुणित प्रकार का जीवन चक्र दर्शाते हैं। कारण फ्यूकस एक शैवाल है जो द्विगुणित प्रकार का जीवन चक्र दर्शाते हैं। तो इसमें बनेगा 2, यानी कथन सही है लेकिन कारण सही से व्याख्या नहीं कर पा रहा। और ये अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस इस चैप्टर की कंप्लीट होती है। अपने ने इसके कर लिए 104 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली अपनी वीडियो होगी एनिमल किंगडम पे, और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।